सो लास्ट इसमें अपन ने एक जनरल हिस्ट्री देखा था किस तरह से अपन ने डेवलप किया है पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। अब अपन देख रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल विच इज़ बेसिकली द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद का पार्ट है। मतलब वी डिस्कस्ड कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो हेनरी मोजली के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था, इजंट इट। हेनरी मोजली ने जो प्रिंसिपल दिया था। अब जो अपन बात कर रहे हैं दैट इज़ उसका डिज़ाइन कैसा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बेसिस है फॉर मेकिंग दिस पीरियोडिक टेबल वो ये है कि यहाँ पे देर इज़ अ रिपीटिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो देर इज़ अ रिपीटिंग नेचर एंड देर इज़ अ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक तरह का पैटर्न दिखता है अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। और ये अपन जब अभी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑलराइट, वही अपन यहाँ पे यूज़ करना है। जिन्होंने क्लासेस नहीं किए या जिनको ये समझ में नहीं आया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रिंसिपल एटॉमिक स्ट्रक्चर से, उनके लिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट थिंग। ओके, और जिनको समझ में आया है उनके लिए बहुत आसान रहेगा दिस टू अंडरस्टैंड दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। 7 रोज़ होते हैं और 18 कॉलम्स होते हैं। ओके, सो जनरली हम लोग ग्रुप्स को नंबर करते हैं 1 to 18। ग्रुप्स को हम बोलते हैं कॉलम्स, दीज आर ग्रुप्स। ओके, और इनको अपन बोलते हैं पीरियड्स। ओके, सो 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स है बेसिकली, इस तरह से बोल सकते हो। ओल्ड नंबरिंग सिस्टम भी है, वो भी मैं तुमको दिखा देता हूँ। ओके, बट वी डोंट एक्चुअली यूज़ ओल्ड नंबरिंग सिस्टम। हम लोग बेसिकली नया नंबरिंग सिस्टम ही यूज़ करते। जो ओल्ड नंबरिंग सिस्टम है वो इस तरह से थी। ओके, दिस वाज 1A, दिस वाज 2A, दिस वाज, मतलब ये रोमन न्यूमेरिकल था बेसिकली। सो आई एम नॉट राइटिंग द रोमन न्यूमेरिकल, ठीक है ना। 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ठीक है। ये सारे रोमन न्यूमेरिकल में थे जितने भी नंबर्स यहाँ पे है। दिस वाज A ग्रुप्स, और ये जो थे बीच वाले दिस वाज B। अब यहाँ पे B में वी यूज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, कॉपर से शुरू करते थे क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 1 और जिंक की वैलेंसी 2। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते थे 1B, 2B एंड देन वैलेंसी के हिसाब से स्कैंडियम की वैलेंसी 3 की होती है। सो दिस इज़ 3B, 4B से लेके इस तरह से दिस वाज 5, 6, 7, 8, 9, 10, बराबर है। सो ये 10B। सो दिस वाज A ग्रुप एंड दिस वाज B ग्रुप, इस तरह से इसको क्लासीफाई किया था, ठीक है ना। सो अपने पीरियड्स कौन थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 16, 17 and 18, these were the groups, ठीक है। अब इनके ओल्ड सिम्बॉल्स भी अपन देख सकते हैं। यू कैन सी दैट यहाँ पे अगर तुमको दिस वर द ओल्ड सिम्बॉल्स, ओके, फॉर दीज एलिमेंट्स। दिस वर बेसिकली गिवन सम सिम्बॉल्स, यू कैन सी दैट यहाँ पे। ओके, काफ़ी सारे एलिमेंट्स तो काफ़ी नए हैं इनमें, उनको भी एक तरह का सिम्बॉल दे दिया है, उनको इमेज दे दी गई है to be associated with that metal. We don't actually use that and nobody remembers it. This is purely for fun purpose, I guess, isn't it? इसमें अगर देखेंगे metals, okay, so ये metals देख रहे हैं अपन, ठीक है। So if you see that most of the element in the periodic table are metals, बराबर है ना। सारे के सारे एलिमेंट देखा जाए तो उसमें से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। ओके, ये एलिमेंट्स जो है नीचे वाले, ओके, वी हैव डिस्कवर्ड देम, लेकिन दिस आर द लास्ट फ्यू एलिमेंट्स। ओके, लास्ट एलिमेंट आता है 118। तो मोस्ट ऑफ द लास्ट एलिमेंट्स एक्चुअली जो है उनको, मतलब वी हैव डिस्कवर्ड देम, वी हैव सिंथेसाइज देम, लेकिन वी डोंट नो मच अबाउट देम, ठीक है ना। बिकॉज इनको बनाया गया है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में। ओके, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में इनको बनाया गया है बाय वेरी एक्सपेंसिव टेक्निक्स एंड एट अ टाइम वी जस्ट मेड लाइक फ्यू एटम्स, और ये डिकम्पोज भी हो जाते बिकॉज दे आर अनस्टेबल, सो वी डोंट नो देयर प्रॉपर्टीज़। ओके, तो इनके इसलिए इनको नहीं क्या कुछ दिया नहीं है, बेसिकली उनको सिम्बॉल विम्बॉल दे दिया है बिकॉज जो भी साइंटिस्ट या टीम इन एलिमेंट्स को डिस्कवर करती है या सिंथेसाइज करती है, दे हैव द राइट टू एक्चुअली गिव देम अ नेम ऑफ देयर चॉइस, ठीक है ना।
दे हैव द राइट टू गिव द नेम ऑफ देयर चॉइस यहाँ पे, ठीक है. तो दे हैव डन दैट, बट वी डोंट नो मच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स, इसलिए अपन इनको डिस्कस नहीं करते, ठीक है. लास्ट फ्यू एलिमेंट्स. सो ये अपने मेटल्स है बेसिकली, इनको अपन बोलते हैं अल्कली मेटल, इफ़ यू रिमेंबर दैट. द सेकंड वाले जो होते हैं वो होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल. दिस इज़ बेसिकली अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो है ये पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना. वन थिंग यू विल नोटिस हियर इज़ दैट अगर मैं नॉन मेटल्स देखूँ, ओके, सो इफ़ यू लुक एट द नॉन मेटल्स, सारे के सारे नॉन मेटल्स कहाँ आ रहे हैं? पी ब्लॉक में, एक्सेप्ट हाइड्रोजन. ओके, सारे के सारे नॉन मेटल्स हाइड्रोजन पी ब्लॉक में आ रहे हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन है. नेक्स्ट अगर लैंथेनाइट देखने हैं, तुमको पीरियड देखने हैं, सो दिस इज फर्स्ट पीरियड. ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ें, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सो दैट वी कैन क्लियरली सी. फर्स्ट पीरियड, ओके, इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 2. सो दिस इज द फर्स्ट पीरियड. दो एलिमेंट्स है इसमें, ओके, हाइड्रोजन एंड हीलियम. क्यों 2 एलिमेंट्स है? कौन बता सकता है मेरे को? सो मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ अस नो दैट इन द फर्स्ट पीरियड देयर इज जस्ट 1 शेल, और एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2. पहला इलेक्ट्रॉन जब फिल करते हैं तो वी गेट हाइड्रोजन, सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो वी गेट हीलियम. ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन से एटम नहीं बन रहे, बट बिकॉज दीज आर न्यूट्रल, तो हम ये बोल सकते हैं कि देर इज़ अ 1 प्रोटॉन, दैट्स वाई दिस इज हाइड्रोजन, 2 प्रोटॉन, दैट्स वाई दिस इज अ हीलियम, ठीक है ना. एंड सो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर न्यूट्रल एलिमेंट्स. सारे के सारे पीरियोडिक टेबल में कैसे एलिमेंट है? न्यूट्रल है. सो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इसेंशियली मैं प्रोटॉन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स भी है. दैट्स वाई वी से कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए 2 ही एलिमेंट बैठ सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है. अब जब मैं थर्ड प्रोटॉन ऐड करूँगा, मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा, तो वी गेट नेक्स्ट लिथियम. तो ये मेरा सेकंड पीरियड हो जाएगा. ओके, वी हैव लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. ओके, अगर ये अपना सेकंड शेल कंप्लीट हो गया. इसमें 8 एलिमेंट्स है, स्टार्टिंग विथ लिथियम टू नियॉन. थर्ड में वी हैव सोडियम से लेके आर्गॉन तक. ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन. थर्ड में इसमें भी 8 ही है. ओके, इनको अपन ये होता है जो फर्स्ट पीरियड होता है, ये होता है वेरी शॉर्ट पीरियड. ओके, और सेकंड और थर्ड जो होता है दैट इज़ शॉर्ट पीरियड, ठीक है ना. इसको शॉर्ट पीरियड बोलेंगे अपन. एंड नाउ दीज आर लॉन्ग पीरियड्स बेसिकली, ठीक है. इसमें देखो फोर्थ पीरियड में फर्स्ट तुमको डी ऑर्बिटल मिल रहा है विच इज़ 3D. ऑलराइट, और अब तुमको समझ में आ गया होगा कि 3D यहाँ पे क्यों फिल करते हैं अपन. ओके, 3D वैसे देखा जाए तो मैग्नीशियम से शुरू होना चाहिए था ना, इज़न्ट इट? यहाँ पे आना चाहिए था, मतलब एक्चुअली P यहाँ पे होना चाहिए था. ओके, ये 3S है, उसके बाद 3P होना चाहिए, और उसके बाद 3D होना चाहिए, इज़न्ट इट? लेकिन बिकॉज ऑफ द ऑब्बा प्रिंसिपल की वजह से हम लोग यहाँ पे 3D भरते हैं, ठीक है ना, 4S के बाद. सो दैट्स व्हाई वी गेट 3D इन बिटवीन 4S एंड 4P, ठीक है. तो 3D के सारे एलिमेंट्स तुमको इस ऑर्डर में मालूम रहने चाहिए, ठीक है. तो स्कैंडियम इज़ द फर्स्ट 3D एलिमेंट. इसका एटॉमिक नंबर है 21. ऑलराइट, इसकी वैलेंसी होगी 3 की. देखो 1, 2 एंड 3, वैलेंसी 3 की आ रही है. उसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल. ओके, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये जो 3 एलिमेंट्स है, इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी बार सेम आती है, ठीक है. अब जो मैंने रोमन न्यूमेरिकल में जो नंबरिंग दिया था उसमें मैंने एक्चुअली गलती किया था. आई डिडंट रियलाइज इट, क्योंकि देखो वी डोंट एक्चुअली यूज़ इट, और वी डोंट यूज़ इट एज मच, सो दैट्स फाइन. आई थिंक इट्स फाइन. तो essentially this is how it is done. Okay, 1B, 2B, मैं करेक्ट अभी बता रहा हूँ, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, और ये तीनों को मिला के बनता है 8B. ओके, तीनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है. द रीज़न फॉर दैट
is because they have similar property. If you go back and look at Mendeleev's periodic table, मेंडेलीव का अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो तुमको भी यही दिखेगा कि ये 3 एलिमेंट जो है उनको साथ में रखे हुए 8th ग्रुप में, बराबर था या नहीं? यू गाइस रिमेंबर दैट, इजंट इट? सो इसेंशियली इनको साथ में, सो 8B पे एंड होता है, नॉट एक्चुअली 10B जैसा मैंने पहले लिखा था. इट्स नॉट लाइक 8, 9, 10, ऐसा नहीं होता है. दिस इज एक्चुअली 8B. ओके, सो दैट वाज माय मिस्टेक. सो इनको साथ में रखते हैं. ओके, जो अगर ये जो एलिमेंट्स हैं इनको अपन बोलते हैं कॉइनेज एलिमेंट्स. क्लियर है क्या? दिस इज अवर कॉइनेज एलिमेंट. ओके, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर. ओके, या कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दीज आर कॉइनेज एलिमेंट्स. ओके, दीज आर बेसिकली कैटालिटिक एलिमेंट. ये जो ग्रुप है बेसिकली यहाँ पे ये जो ग्रुप आता है, लॉट ऑफ दीज आर बेसिकली जस्ट कैटलिस्ट. ओके, निकल को अपन यूज़ करते हैं, पैलेडियम, प्लाटिनम, रोडियम, इरिडियम, कोबाल्ट, काफ़ी जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑस्मियम. ओके, रुथेनियम इज़ वेरी पॉपुलर कैटलिस्ट. एक्चुअली मेजर जो कैटलिस्ट अपने को मिलते हैं वो ये वाले हैं. ओके, देन ये भी आते हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, ऑस्मियम, इरिडियम, इनको भी अपन एज ए कैटलिस्ट करके यूज़ करते ही है. बट जो काफ़ी सारे जो कैटलिस्ट बनते हैं वो इन एलिमेंट से, मतलब बहुत कॉमन वाले जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन. दे आर एक्चुअली इन दिस T जंक्शन. ओके, दे आर यूज्ड एंड दीज आर वेरी एक्सपेंसिव एलिमेंट्स ऑल्सो. राइट, बट कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ही लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता. दैट इज़ फाइन. ओके, कैटलिस्ट आर वेरी यूजफुल टू अस. सो फोर्थ अपन ने देख लिया, ठीक है ना. तो जिंक तक आ गए. उसके बाद गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन. ओके, और उसी तरह से फिर यहाँ पे जाएंगे तो इधर भी मेरे को देखो कितने एलिमेंट्स मिलते हैं, 18 एलिमेंट्स. ओके, सो 4th और 5th पीरियड में मेरे को 18 एलिमेंट्स मिल रहे हैं. 6th पीरियड में जाते हैं अपन तो देखो यहाँ पे ये तो 18 हो गए, प्लस यहाँ पे 14 मिलेंगे अपने को लैंथेनाइट सीरीज़ में. ओके, सो दिस इज़ अ लैंथेनाइट सीरीज़. इसके बारे में मैं बताता हूँ कहाँ पे आते हैं ये एग्जैक्टली, ये मैं थोड़ी देर में बता दूंगा. सो यहाँ पे देखो सीजियम, बेरियम. ओके, ये किस तरह से आ रहा है, सीजियम, बेरियम. अब ये जो लैंथेनम है, ये लैंथेनम, स्कैंडियम, यूटेरियम, ये तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है. उसके नीचे आता है लैंथेनम, ठीक है ना. लैंथेनम इज़ ऑल्सो अ डी ब्लॉक एलिमेंट. ओके, और उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट आता है दैट इज़ सीरियम. ये F ब्लॉक का हो गया. तो ये F ब्लॉक अपन फिल करते हैं अप टू लुटेटियम, ठीक है, दैट इज़ लुटेटियम. ओके, सो दैट इज़ लुटेटियम. ओके, एंड दिस इज सीरियम. तो ये एलिमेंट्स इनके सिंबल कभी कभी अपने को देखने को मिलते हैं. और उसके बाद ल्यूटेटियम के बाद आता है हैफनियम. ओके, ल्यूटेटियम के बाद आता है हैफनियम, थैलियम, टंगस्टन, जिसको अपन लाइट बल्ब में यूज़ करते हैं. यू कैन सी दैट टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी. राइट, मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड. दैट इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड, ठीक है ना. तो उसके बाद फिर थैलियम चालू होता है, पॉइजनस मेटल. थैलियम पॉइजनिंग इज़ वेरी सीरियस. ओके, थैलियम लीड दैट इज़ ऑल्सो पॉइजनस, है ना, मैगी में था ये. उसके बाद बिस्मथ. ओके, बिस्मथ इज़ द एलिमेंट जहाँ पे इसका जो हाफ लाइफ है दैट इज़ मोर दैन द एज ऑफ द यूनिवर्स. हाफ लाइफ मतलब जो भी कॉन्सेंट्रेशन अपन लेते हैं उसका हाफ होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं अपन हाफ लाइफ, ठीक है. मतलब अगर मान लो मेरे पास 1 ग्राम का बिस्मथ है तो 1 ग्राम का आधा ग्राम होने में जो टाइम लगेगा उसको अपन बोलेंगे हाफ लाइफ. ये ऑटोमेटिकली डिकम्पोज होता है. सो इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. रेडियो एक्टिव है और धीरे धीरे ये डिके हो रहा है. ओके, लेकिन इसका जो हाफ लाइफ है दैट इज़ मोर दैन द एज ऑफ द यूनिवर्स. और ये दिखने में बड़ा प्यारा दिखता है. बेसिकली इट्स अ ब्लू क्रिस्टल टाइप का दिखता है और काफ़ी सारे इसके एलोट्रोप्स होते हैं जो मिक्स होके एक अलग ही ब्लू तरह का सॉलिड देता है. एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. तो काफ़ी जो लोग हैं, गीक लोग हैं जिनके पास पैसा है, बेसिकली दे यूज़ दैट एज अ पेपर वेट और एज अ डेकोरेटिव पीस इन देयर हाउस. ओके,
दिस इज़ पोलोनियम, यहाँ से फिर रेडियो एक्टिविटी बढ़नी चालू हो जाती है, स्टैटिन, दिस इज़ रेडॉन, ठीक है ना। अपन यूज़ करते हैं इसको रेडियोग्राफी में भी यूज़ करते हैं रेडॉन को, रेडियो ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में जो रेडियोथेरेपी यूज़ होती है उसमें रेडॉन को यूज़ किया जाता है। सो दैट वाज 6th पीरियड। नाउ द 7th पीरियड जो है, ऑलराइट, यहाँ पे फ्रांसियम रेडियम, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं हो रहा है फॉर सम रीज़न, फ्रांसियम रेडियम। देन उसके बाद देखो एक्टिनियम आता है, एक्टिनियम की उसके बाद जो चौथा एलिमेंट आता है, 14 एलिमेंट आते हैं, उसको बोलते हैं अपन एक्टिनाइड सीरीज़। ओके, ये थोरियम से शुरू होती है, ओके, और लॉरेंसियन पे ख़त्म होता है ये, ऑलराइट। और उसके बाद आता है रुदरफोर्डियम, रुदरफोर्ड मालूम है ना, उसके ऊपर नाम दिया है रुदरफोर्डियम, ओके। एंड देन इट गोज़ ऑन लाइक दैट, डैम्स्टरडियम, व्हाटएवर, सो काफ़ी सारे नाम तो पता भी नहीं चलते अपने को। एंड देन वी हैव दीज एलिमेंट्स, दिस इज द लास्ट फ्यू एलिमेंट ये दिए हैं, ओके, क्लियर है क्या। सो इस तरह से 7 पीरियड है। तो जो ये है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, वो ध्यान में रखो, स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम, ओके, और एक्टिनियम, इनको अपन डी ब्लॉक में पकड़ते हैं। लैंथेनम के बाद सीरियम से लेके लुटेडियम तक, ओके, दीज आर लैंथेनाइड सीरीज, ये 14 एलिमेंट्स, ओके। एंड देन एक्टिनियम, ये इसको अपन डी ब्लॉक में पकड़ते हैं, और थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक, ठीक है ना। ये समझ में आया क्या, बताओ, क्योंकि इसके बाद मैं थोड़ा और कंफ्यूजिंग मैटर तुमको बताता हूँ। ऑलराइट, so before we go and answer that, I would like to cover few things, okay। वो ये कि देखो लैंथेनम जो है, ओके, ये कभी कभी अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो अलग अलग बुक में, तो इसका पोजीशन कभी कभी अलग दिया होता है, ठीक है। देयर इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज वेरी लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, ओके। इसका मतलब ये है कि इनको अपन यहाँ पे बीच में इंसर्ट करके भी लिख सकते हैं, ओके। और मैं ये तुमको ड्रॉ करके दिखा दूंगा थोड़ी देर में, जब अपन अपने नोट्स पे जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा कि अगर ये जो ग्रुप्स है ये यहाँ पे रखते तो वो पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता, ठीक है। इसेंशियली अब नाउ कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, ठीक है ना, कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है लैंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़, इनको हम सेपरेटली क्यों रखते हैं, ठीक है। सो ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ है, इनको अपन सेपरेटली क्यों रख रहे हैं। सो इसेंशियली रिमेंबर दैट आई कैन पुट दिस सीरियम आफ्टर लैंथेनम, ये सारे के सारे एलिमेंट मेरे को शिफ्ट करने पड़ेंगे राइट में। ये 14 एलिमेंट आएंगे और उसके बाद आएगा हैफनियम, यहाँ से लेके ये हैफनियम आएंगे। उसके बाद एक्टिनियम के लिए भी वैसे ही करना पड़ेगा, लॉरेंसियम के बाद रुदरफोर्डियम आएगा, और ये इस तरह से खसकेंगे पूरे, मतलब पूरे के पूरा पीरियोडिक टेबल लॉन्ग हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसेंशियली एक पेज में इसको लिखना इज़ जस्ट इम्पॉसिबल, समझ में आया। एक पेज में ये पूरा लॉन्ग फॉर्म जो होता है पीरियोडिक, मतलब जो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल है, वो एक पेज में अपन लिख ही नहीं सकते, ओके, बता ही नहीं सकते। इवन अगर तुम लैंडस्केप मोड में भी रखते हो, लैंडस्केप मोड में रखते हो, तो भी तुम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, ओके। सो टू मेक इट सिंप्लीफाइड, हम लोग क्या करते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो है वो नीचे रखते हैं, ठीक है ना। दिस इज एट द बॉटम एंड दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अलग अलग बुक में ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है, ऑलराइट, ये अलग अलग तरह से दिया है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, स्पेसिफिकली इन इंडियन बुक्स, क्योंकि इंडियन बुक्स आर वेरी अफ्रेड ऑफ मेकिंग दैट करेक्ट सिचुएशन, ठीक है ना। वो होता क्या है कि दे वांट टू बी कंसिस्टेंट विद स्टेट बोर्ड एंड दे वांट टू कंसिस्टेंट विद सीबीएसई बोर्ड, और फिर उसके वजह से दे हैव टू दोनों का कचरा मिला के कुछ तो भी बनाना पड़ता है उनको, ओके। आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ऑलराइट, बिकॉज अदरवाइज people will just stop referring to their book. But anyway, it's a very confusing situation in many books, okay. What is confusing is, should you consider lanthanum, ये जो element है, okay, and actinium, ये जो है, should you consider that as a D block or F block? ये समझ में नहीं आता। काफ़ी जगह पे ये बोला गया है
कि लैंथेनम इज अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, एक्टिनियम इज ऑल्सो एन एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इनको एफ ब्लॉक पे बोला गया है। इफ यू लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या दिख रहा है तुमको लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ना अगर टेक्निकली अगर सोचा जाए तो विच ब्लॉक शुड वी फील आफ्टर दिस इज 6s। 6s के बाद कौन सा भरना चाहिए अपन ने? दिस इज एक्चुअली ये जो है, ओके, दिस इज 5d एंड दिस इज 4f। ठीक है ना? अब बताओ मेरे को 6s के बाद विच ब्लॉक शुड आई बी फिलिंग अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ प्रिंसिपल? वी नीड टू फिल 4f आफ्टर 6s, बराबर है? दैट इज वॉट इट इज। लेकिन देखो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल इज नॉट अ लॉ, इजंट? मैं तुमको आगे ही बता, देयर इज गोइंग टू बी एक्सेप्शंस टू दिस थिंग्स, दिस रूल्स, ओके? और यहाँ पे दैट इज द एक्सेप्शन। इफ यू लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनम, क्या आ रहा है? रीड इट आउट, 5d1 6s2, बराबर है? मतलब क्या किया है अपन ने? वी वेंट आफ्टर 6s, उसके बाद वी डिडंट एक्चुअली फिल 4f, वी फिल्ड 5d। ओके, समझ में आया ना? हमने 5d भर दिया। अब हमने नहीं भरा बेसिकली, ओके? ये नेचर में इसी तरह से पाया जाता है। देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। समझ में आएगा? देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। हमारे रूल के हिसाब से, इफ़ यू लुक एट द ऑफ-बॉ रूल, और ऑफ-बॉ रूल दो ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने बनाए थे, बोर और बरी ने, ओके? सो एंड देयर माइट बी श्रोडिंगर का कॉन्ट्रीब्यूशन और व्हाटएवर, राइट? बट ऑल ऑफ दिस पीपल, दे वर ब्रिलियंट, दे न्यू द रूल्स एंड इट फॉलोड अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ तक ऑफ-बॉ रूल फॉलो होता है एंड देयर इज़ नो एक्सेप्शन अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, देर इज़ प्रॉब्ली फ्यू एक्सेप्शंस जैसे कॉपर और ये, और वो भी अपन एक्सप्लेन कर सकते थे। बट यहाँ पे आफ्टर गोइंग फ्रॉम 6s वी शुड हैव फिल्ड ये लैंथेनम में जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, दैट शुड हैव बीन 4f 6s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली है 5d1 6s2, ओके? इंस्टेड ऑफ 4f1 6s2 वी हैव 5d1 6s2। मतलब इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो इसको अपने को डी का मानना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? डी में जा रहा है, इजंट इट? ये हो रहा है। अब व्हाट शुड बी द नेक्स्ट एलिमेंट? अब डी में ही भरते जाएंगे या एफ में जाएंगे? देखो ये हमारे ऊपर नहीं है, ओके? अब हमारे को अगर फॉलो करना होता तो हमने 4 में ही भरा होता पहला, ओके? फिर दूसरा भी 4 में, ऐसे 14 एलिमेंट्स अपन ने 4 में भरे होते, 4f में, और उसके बाद देन वी हैड कम टू डी, इजंट इट? हमने रूल्स फॉलो होते, लेकिन एलिमेंट्स थोड़ी रूल फॉलो करेंगे। एलिमेंट्स तो उनकी स्टेबिलिटी फॉलो करेंगे। वट एवर इज द लोएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन फॉर दीज एलिमेंट्स, वो फॉलो करेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो द रूल्स दैट वी मेड, ओके? बराबर है ना? तो इसेंशियली यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आना चाहिए? अभी D2 आना चाहिए या 4f आना चाहिए? नाउ द क्वेश्चन इज, should it be 4f1 after that? Okay, we don't know actually. We look at the configuration and say, oh okay, that's how it is, and look at the configuration. क्या आ रहा है? 4f1 5d1 4s2। पुराने बुक में as far as I know इसको दिया था 4f2 6s2। समझ में आया ना? That was the configuration that was given, okay? अपने बुक में वही होगा, okay? I don't know if this is actually right or accurate, I don't know about that, but it is actually 4f2 6s2, तो सीरियन का जो कॉन्फ़िगरेशन दिया। देखो यहाँ पे क्या होता है कि it becomes little difficult, okay? ये जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है to actually verify the electronic configuration, क्योंकि these elements are extremely unstable, तो इनको वेरीफाई करना भी मुश्किल है, ओके? सो ये चेंज भी होते हैं। पहले इसको हो सकता था कुछ दिया गया हो, उसके बाद चेंज कर दिया। सो दिस इज इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी हुए हैं, ओके? एंड देन वी जस्ट कीप ऑन फिलिंग। सो नेक्स्ट एलिमेंट, आई वुड बी सरप्राइज, यू कैन सी दैट इसको अगर 4f1 दिया है
तो इसको 4f3 दिया है. कैन यू सी दैट? ओके, और इसीलिए एज फार एज आई नो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था इन एटलीस्ट इन द ओल्डन बुक, यू कैन से आई गेस, है ना, सीरियम का जो पहले जो दिया था, ओके, इट वाज 4f2 6s2, दैट वाज द कॉन्फ़िगरेशन. और लैंथनम का कॉन्फ़िगरेशन था, लेट मी राइट इट हियर, लैंथनम का कॉन्फ़िगरेशन 5d1 6s2. मतलब d1 के बाद हम कहाँ जाते हैं? f में, और दोनों इलेक्ट्रॉन f में मिलते हैं अपने को, नॉट इन d. ठीक है ना? दैट वाज अकॉर्डिंग टू अवर ओल्ड बुक्स एंड आई डोंट नो अभी यू नो फॉर अस अपने को NCERT रेफ़र करनी पड़ती है. वी डोंट केयर एक्चुअली इधर क्या दिया है. ठीक है ना? दिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब. Okay, different authors, they will have different sources for reference. और उनके, हमारा जो reference source है that is NCERT book, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स जो हम लिखते हैं that is according to NCERT syllabus. अगर NCERT में कोई चीज़ दी है और हम लोग उसको वैसा लिखते हैं, ठीक है, NCERT के हिसाब से लिखते हैं, और हमको अगर गलत मिलता है तो we can take NCERT to the court, हम क्लेम कर सकते हैं. समझ में आया ना? लेकिन अगर हम लोग करेक्ट भी लिखते हैं और NCERT में गलत दिया है और हमको गलत मिलता है तो हम लोग वो केस जीतेंगे नहीं. अंडरस्टूड है? इज दैट क्लियर? सो वट एवर द कॉन्फ़िगरेशन इज़, ये हमको NCERT के हिसाब से लिखना पड़ेगा. वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, वी हैव टू फॉलो द NCERT. ओके, एंड देन इट मेक सेंस कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 4f3 6s2. ये अपना होना चाहिए और वही है एक्चुअली, इफ यू लुक एट इट, है ना. 4f3 6s2 दिख रहा है ऊपर, ऊपर देखना पड़ेगा आपको. यह 4f3 6s2 एंड देन यू कीप ऑन फिलिंग द, यहाँ पे फिर देन कहीं पे तुमको थोड़ा सा दिक्कत वाला भी इशू मिलता है कोई कॉन्फ़िगरेशंस में. यहाँ पे यू कैन सी डी में फिर से जा रहा है, ये कि गैडोलिनियम करके है, ये एक्सेप्शन है. तो ये अभी तुमको पता करने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली जब अपन D एंड F ब्लॉक की स्टडी करेंगे 12th में, तब इनके बारे में मैं तुमको बता दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ पे देखो 4f7 5d1 6s2. कोई बता सकता है क्या D में क्यों गया इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे यहाँ तक तो सही था ना. 4f7 6s2 जो 8th इलेक्ट्रॉन जो था वो D में क्यों गया? कोई बता सकता है क्या? करेक्ट है, वेरी गुड. ओके, यहाँ पे D में इसलिए जा रहा है ये क्योंकि टू कीप द F ऑर्बिटल हाफ फिल्ड. ओके, क्योंकि यहाँ पे 8 हो गए तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, 7 रहेंगे तो स्टेबिलिटी मिलेगा, इसलिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 5D में चले जाता है. एंड देन नेक्स्ट फिर यू विल गेट द रेगुलर अकरेंस. ठीक है ना, इस तरह से. एंड ल्यूटेटियम में यू गेट 14f 5d1. अब ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट इज ऑल्सो इन D. यहाँ पे this is also a point of contention. Should it be in F or should it be in D? यहाँ पे भी D1 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो ल्यूटेटियम इसका भी D1 कॉन्फ़िगरेशन है, लैंथनम इसका भी D1 कॉन्फ़िगरेशन है. सो टेक्निकली ये दोनों एलिमेंट कहाँ होने चाहिए? D में. और F में कितने होने चाहिए एलिमेंट? 13 एलिमेंट्स, नॉट 14 एलिमेंट्स. बट we have all these elements in F, even though यहाँ पे देखो ल्यूटेटियम का कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं कर रहा है विथ F कॉन्फ़िगरेशन. हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जाएगा तो ही उसको F में मानेंगे ना अपन. यहाँ पे देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 5D में. तो टेक्निकली दिस शुड नॉट बी इन D. और यही चीज़ जो है कंफ्यूजिंग तरीके से काफ़ी बुक्स में बताई गई है. ठीक है, दे डिडंट एक्चुअली क्लियर इट अप, जस्ट गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं. लैंथनम से लेके ल्यूटेटियम तक जो एलिमेंट्स है दीज आर एक्चुअली इन F. ठीक है ना, 4F में आएंगे ये इलेक्ट्रॉन. कहाँ से? ल्यूटेटियम से लेके, सॉरी लैंथनम से लेके ल्यूटेटियम तक ये 4F में आएंगे. बट इफ़ यू काउंट फ्रॉम यहाँ से अगर काउंट करोगे तुम तो 15 एलिमेंट्स आते हैं, नॉट 14. 15 एलिमेंट्स F में नहीं हो सकते. समझ में आया ना? सो दैट्स वाई वी कीप लैंथनम इन D और ल्यूटेटियम इन F. तो इस तरह से ये जो एलिमेंट्स आते हैं दीज आर
आवर 4f एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स, ओके। और यहाँ पे भी थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक ये 14 एलिमेंट्स हम 5f में लाते हैं। क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। तो ये लैंथनम और एक्टिनम ये जो है ये इस तरह से आता है। मैं इसका लॉन्ग वाला जो पीरियोडिक टेबल वो ड्रॉ करके भी दिखा दूंगा। राइट, ग्रुप्स वाइज देखें तो ये देखो, ओके। सो वी ऑलरेडी नो दैट तुमको ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज भी एलिमेंट मालूम रहने चाहिए। ग्रुप वाइज ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं बेसिकली। पीरियड वाइज जो फर्स्ट 3 पीरियड है या 4 पीरियड है, ये एलिमेंट्स तुमको पीरियड वाइज मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। सो और इसके लिए जैसे मैंने बताया तुमको, डोंट रिमेंबर इट बाय नेमोनिक। तुमको हो सकता है स्कूल में गाने वाने पढ़ाए गए हो टू रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल। All these are useless techniques. This will basically give you memory of the periodic table, which is pretty useless in long run. ठीक है, गाना याद करने में तुमको 10 मिनट लग जाएगा, और rather than actually solving a 4 mark question in 1 minute, you are solving it in 10 minutes, isn't it? So that is not useful to us. Okay, हमारा सबसे बड़ा जो enemy होता है एग्जाम में, that is a time. That is the biggest enemy. ओके अगर मैं तुमको पेपर दो और बोल दूँ 10 दिन है पेपर सॉल्व करने के लिए, तो सारा पेपर अच्छे से सॉल्व करोगे और बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे तुमको। वी डोंट हैव टाइम, एंड दैट इज़ द रीज़न, ओके, दैट इज़ द फैक्टर यू नीड टू कंसिडर। सो यू शुडंट बी मेमोराइजिंग दिस पीरियोडिक टेबल विथ सॉन्ग और एनी, जस्ट गेट अ फील ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जैसा दिया है उस हिसाब से उसको रिमेंबर करो। ऑलराइट, एंड इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ये तुमको ऑलरेडी मालूम है। आई नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली नो दिस। जिनको मालूम नहीं है उन्होंने याद करना ही है, ओके। देन वी हैव दिस वन, सेकंड ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। पूरे के पूरे मालूम नहीं रहे तो भी चलेगा, ओके, लेकिन मालूम रहने चाहिए। एटलीस्ट 4-5 एलिमेंट्स तक हर ग्रुप में तुमको मालूम रहने चाहिए। थर्ड ग्रुप आता है ये वाला, ठीक है। अब इसमें स्कैंडियम और इटेरियम दिया है, इसमें लैंथनम और एक्टिनियम भी आएगा। समझ में आया ना? इसमें ये 2 दिए नहीं है, बट ये भी आएंगे थर्ड ग्रुप में ही, ओके। हालांकि अपन इनको यूज़ ही नहीं करते कहीं पे। एंड देन वी हैव टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम एंड रुदरफोर्डियम, ठीक है ना। दिस इज़ द 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप। ये अपन आ गए ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द डी ब्लॉक के ऑलमोस्ट मिडल में आ गए। क्रोमियम और मैग्नीशियम, ये जो ग्रुप्स होते हैं क्रोमियम के और मैग्नीशियम के, ये ग्रुप्स सेंटर में आते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 5D1, अक्सर 5D5 एंड S1, बराबर है। ये हो गया, ओके, मतलब D5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। मैग्नीज में भी D5 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, D5S2। सो ये जो है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे आर इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और इसके वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग रहती है। समझ में आया क्या? ये ध्यान में रखना, क्रोमियम फैमिली एंड मैग्नीज फैमिली, ओके। अपने को जैसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या हाईएस्ट वैलेंसी की जब बात करते हैं अपन, तो ये दोनों की सबसे हाई होती है। क्रोमियम फैमिली में 6 की वैलेंसी अपने को मिलती है, 6 का ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। मैग्नीज में अपने को 7 का ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है, क्योंकि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को यहाँ पे मिलता है। देन आयरन, ठीक है ना, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, ये जो है दीज आर वेरी ऑस्मियम इज़ द एलिमेंट जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। रुथेनियम की भी बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, सॉरी रीनियम, ओके, इसकी भी बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, बट ऑस्मियम की आई थिंक इज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, ओके, इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब सबसे ज़्यादा डेंस एलिमेंट है ऑस्मियम। कोबाल्ट, ओके, रोडियम, इरिडियम, और ये जो भी एलिमेंट है बेसिकली 10 निकल फैमिली, ओके। ये है अपनी कॉपर फैमिली, इसको अपन कॉइनेज फैमिली बोलते हैं। एंड देन जिंक फैमिली, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये इनके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, सभी का मेल्टिंग पॉइंट लो है। मर्क्यूरी का बहुत ज़्यादा लो है, इट इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ओके। D10 कॉन्फ़िगरेशन रहने के वजह से इनको अपन
मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी वो डी ब्लॉक से मैच नहीं करती, बट स्टिल इनको डी ब्लॉक में कंसीडर किया गया है, ठीक है। ग्रुप 13 आता है अपना पहला पी ब्लॉक, ओके, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ओके। ये बाकी नीचे वाले जो है नीचे वाले जो एलिमेंट है वो अपन नहीं कंसीडर करते बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दीज एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप 14 होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लीड, ओके। ग्रुप 15 सारे पॉइजनस गैसेस बनाते ही है, ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनियम, बिस्मथ, ओके, ये पॉइजनस गैसेस बनाते हैं। ऑक्सीजन फैमिली होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। उसके बाद हैलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। और ये है नोबल गैसेस ग्रुप 18, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये है ग्रुप 18। सो इस तरह से ये एलिमेंट्स है। देखो सारे ग्रुप्स की अपने को स्टडी करनी है बेसिकली, ओके, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये सारे ग्रुप, और फिर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इस तरह से अपन स्टडी करते हैं इनको, ठीक है। तो इनको क्लासीफाई करते हैं अपन एज अ ब्लॉक वाइज क्लासीफाई करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो ये हो गया अपना एस ब्लॉक, ठीक है। इसमें 2 ब्लॉक्स है बेसिकली, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑलराइट। तो ये हीलियम को भी एस ब्लॉक में ही मानते हैं, बट वी डोंट स्टडी दिस इन एस ब्लॉक, ठीक है ना। जब तक स्टडी करने की बात होती है, क्योंकि दिस इज अ नोबल गैस, तो इसकी प्रॉपर्टी मैच होती है विथ नोबल गैसेस, है ना, बाकी नोबल गैस। तो इसको स्टडी करेंगे अपन यहीं पे, और इसको स्टडी करने के लायक कुछ है ही नहीं बेसिकली, इट इज़ एन अनरिएक्टिव गैस। हीलियम इज़ द मोस्ट अनरिएक्टिव गैस, इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है बेसिकली, सेकंड लीस्ट डेंसिटी है, मतलब हाइड्रोजन की सबसे कम, और उसके बाद हीलियम की, ओके। एंड इट इज़ कम्प्लीटली अनरिएक्टिव, रिएक्ट ही नहीं होता। Essentially it is one of the most abundant gas in universe actually, hydrogen or helium, most of the universe is made of hydrogen or helium, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बाकी एलिमेंट मिलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देर इज़ अ हाई टेम्परेचर, जो स्टार्स होते हैं जैसे सन है फॉर एग्जांपल, एट दैट देर इज़ अ हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर बिकॉज ऑफ द हेवी ग्रेविटी। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, ये अलग अलग इसमें फ्यूज़ होते हैं एंड इट मेक्स डिफरेंट एलिमेंट्स। तो जब अपने जैसे प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं, तो इसी तरह से इन द इनिशियल जो पीरियड होता है, उस पीरियड में ये जो एलिमेंट्स है ये फ्यूज़ होते हैं और अलग अलग एलिमेंट्स इन्हीं से बनते हैं। अंडरस्टूड है क्या? सो हाइड्रोजन, हीलियम, इनसे बाकी एलिमेंट बने हुए हैं इन द यूनिवर्स। तो ये हो गया एस ब्लॉक। देन वी हैव पी ब्लॉक, ओके। इसमें we have 6 groups, okay, boron family, carbon family, nitrogen, oxygen, fluorine and noble gases, ठीक है। noble gases अभी यहाँ पे देखो हीलियम को पी ब्लॉक में नहीं दिया है, और ये वेरिएशंस रहेगा फ्रॉम ऑथर टू ऑथर, बुक टू बुक, ये वेरिएशंस आते रहेंगे। दिस इज़ फाइन, दिस इज़ नथिंग टू बी कन्फ्यूज्ड ऑफ। हमको ये देखना है कि हम किस तरह से उसको स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ये हमारे स्टडी के हिसाब से किस तरह से कन्वीनियंट होता है। दिस इज़ योर डी ब्लॉक राइट इन द मिडल, ठीक है। देखो अब डी ब्लॉक में लैंथनम और एक्टिनम ये आ गए हैं, ओके, इसको इंक्लूड कर दिया है अभी डी ब्लॉक में, ओके। एंड देन वी हैव एफ ब्लॉक विच इज़ दिस। क्लियर है क्या? सो अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे अबाउट 4-5 केल्विन तक अगर देखते हैं अपन, तो हीलियम इज़ लिक्विड and up to 4 Kelvin or so, और उसके अबाव इट बिकम्स अ गैस, ओके। सो इसका जो लिक्विफैक्शन टेम्परेचर है हीलियम का, दैट इज़ वेरी लो। ये जो गैस है दिस इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर गैस, समझ में आया ना। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हीलियम का सबसे लो है बेसिकली, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है इसका। सो दैट शुड बी अराउंड 4 Kelvin और सो आई गेस, है ना, क्योंकि 5 Kelvin पे इट इज़ गेटिंग गैस। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इज़ अबाउट 4 Kelvin, लोएस्ट बॉइलिंग लिक्विड इज़ हीलियम। एंड देन इफ़ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ओके, हाइड्रोजन गैस बन गया अभी, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि रूम टेम्परेचर पे कौन से गैसेस है। सो विल जस्ट वांट टू गेट टू द रूम टेम्परेचर, ओके। 25 डिग्री सेल्सियस इज़ अवर रूम टेम्परेचर,
तो देखो कौन से ये है, मोस्ट ऑफ इट इज़ बेसिकली सॉलिड, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब इसमें गैसेस देखो कौन से आ रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है ना। तो ये 6 गैसेस प्लस ये 7, ठीक है, दीज आर द गैसेस। उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये 4, तो 6 और 4 10, ओके। सो 10 एलिमेंट्स गैशियस फॉर्म में है एट रूम टेम्परेचर, ओके। लिक्विड में कौन से है, देखो लिक्विड में आते हैं फ्रांसियम, मर्क्यूरी तो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड में ही होता है ना, एंड ब्रोमीन। तो ये फ्रांसियम, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन ये है लिक्विड स्टेट में। दैट इज द ओनली नॉन मेटल, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। समझ में आ रहा क्या? यस, दैट इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ओके। उसके बाद अगर सॉलिड नॉन मेटल देखें तो काफ़ी सारे मिल जाते हैं अपने को सॉलिड नॉन मेटल, या बोरॉन, कार्बन, phosphorus, sulfur, selenium, okay, iodine. So iodine is also solid at room temperature. That is a halogen basically, and it is a solid at room temperature. Understood है? Okay. So this is our periodic table. यहाँ पे देखो तुम lanthanum, actinium ये अपन थर्ड ग्रुप में कंसिडर कर रहे हैं। थर्ड ग्रुप में 4 एलिमेंट आते हैं, स्कैंडियम, यूटेरियम, लैंथनम एंड एक्टिनियम, ठीक है। ये 4 एलिमेंट है यहाँ पे। लैंथनम के बाद जो 14 एलिमेंट आते हैं उसको अपन बोलते हैं लैंथेनाइट सीरीज, ओके। ये सीरियम से लेके ये सीरियम से लेके जाता है ल्यूटेटियम तक। और उसके बाद एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट आते हैं उसको बोलते हैं अपन एक्टिनाइट सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज, या थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक जाते हैं, ठीक है। काफ़ी जो लास्ट वाले जो एलिमेंट है दे आर इसेंशियली अननोन। ये जो लास्ट वाले जो एलिमेंट है दीज आर इसेंशियली अननोन, इनके बारे में ज़्यादा अपने को मालूमात नहीं है, ओके। वी हैव सिंथेसिस, जैसे मैंने बताया अपने इनको सिंथेसाइज तो किया है बट नॉट इन लार्ज इनफ क्वांटिटी कि इनकी प्रॉपर्टी अपन स्टडी कर सके। दे आर एक्सेप्शनली अनस्टेबल। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एक्चुअली एग्जिस्ट ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड और ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ओके। सो जस्ट नाम के लिए सिंथेसाइज किया है, ओके, जस्ट एज अ चैलेंज, कैन यू मेक देम, ऑलराइट। एंड यस वी मेड देम एंड दे इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली डिकम्पोज हो जाते हैं। किसी ने मेरे को लास्ट इसमें पूछा था, इज़ इट पॉसिबल टू हैव 8th पीरियड? यस, हाइपोथेटिकल 8th पीरियड है। वी डोंट एक्चुअली हैव एनी एलिमेंट इन इट। पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग, आई थिंक नाउ, क्योंकि अपने ये एलिमेंट तो सिंथेसाइज हो गए, फॉर नेम से ही सिंथेसाइज हुए, ऐसा नहीं कि अपने पास है ये एलिमेंट सिंथेसाइज किए, ये डिकम्पोज भी हो गए फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में, एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम। तो इसमें कुछ लोग हैं इनको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ रिसर्च करके, कुछ शायद से ये भी ट्राई कर रहे होंगे टू सिंथेसाइज द नेक्स्ट 119th और 120 एलिमेंट। साइंटिस्ट वैरी करते हैं इन देयर ओपिनियन कि कौन सा स्टेबल रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, ओके। मेनी पीपल एक्चुअली वुड थिंक कि 120 वाला एलिमेंट ही स्टेबल रहेगा, बिकॉज यहाँ पे S2 कॉन्फ़िगरेशन आता है ना, S2 कॉन्फ़िगरेशन इज़ लिटिल बिट मोर स्टेबल। तो ये जो एलिमेंट रहेगा दैट इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू बी मोर स्टेबल, सो इसको सिंथेसाइज करने की कोशिश करेंगे रादर देन 119। देखो फ्रांसियम इटसेल्फ इज़ वेरी अनस्टेबल, ओके, बट इफ़ यू सिंथेसाइज 120th एलिमेंट दैट प्रॉब्ली इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट मोर स्टेबल दैन 119th एलिमेंट, ओके। सो ये ध्यान में रखना है, सिर्फ लैंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़, ये स्टार जो है उसके जगह पे लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ आता है, और मैं ये तुमको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, 1 सेकंड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज़ टू ड्रॉ अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैं बहुत इससे नहीं ड्रॉ करूँगा, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये कैसा दिखेगा वो दिख रहा हूँ। तो ये अपने एस ब्लॉक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है ना। अब देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आ गए यहाँ पे, दोनों आ गए बेसिकली, सो यू नो इट्स जस्ट कैन ड्रॉ अ लिटिल लाइन देयर। तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हो गए। अब मेरे को एफ ब्लॉक ड्रॉ करने हैं, तो ये एफ ब्लॉक मेरे आ जाएंगे यहाँ पे, 14 एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, ओके। ये लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ रहेगी, एंड देन वी हैव अ डी ब्लॉक, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना कि डी ब्लॉक
मतलब ये पहले तो एक ड्रॉ कर लेते कि किस तरह का होना चाहिए था, एंड देन विल गो एंड किस तरह का है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये अपना डी ब्लॉक आएगा। सो यू कैन ऑलरेडी सी दैट आई एम रनिंग आउट ऑफ द स्पेस, इजंट इट, अगर पूरा ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो। सो आई हैव टू ड्रॉ अ स्लाइटली स्मॉलर, एंड देन दिस इज़ अवर डी ब्लॉक, एंड देन वी हैव पी ब्लॉक, ठीक है। सो ये अपना पी ब्लॉक आएगा। सो इस तरह का ये पीरियोडिक टेबल दिखेगा, क्लियर है। सो ये एस ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक, ये डी ब्लॉक एंड ये पी ब्लॉक, अंडरस्टूड है। तो इस तरह का होना चाहिए था लिटरली, मतलब अगर ऑफ बॉ प्रिंसिपल की अपन फॉलो करते तो इस तरह से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ इनफैक्ट। तो ये इस तरह का एक्चुअली बन गया पीरियोडिक टेबल, ये 3D। और उसके बाद ये एफ, ओके, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि जगह बची रहे, एंड देन ये डी, ओके, एंड देन वी हैव ये इस तरह का है। तो देखो डी जो है वो दो जगह स्प्लिट हुआ है बेसिकली, ठीक है ना। ये जो डी है दैट गॉट स्प्लिट एट 2 डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पे एक डी आया है बेसिकली, दिस इज 3rd ग्रुप, ओके। और उसके बाद 4th 5th 6th यहाँ से शुरू हो रहा है। इसको अपन ने कोई ग्रुप नंबर नहीं दिया है। द रीज़न फॉर दैट, ये जो एफ़ वाले जो है इनको अपन ने कोई ग्रुप नंबर नहीं दिया है, इनको मेन बॉडी में इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो मेन बॉडी अपन अलग से ड्रॉ करते और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ अलग से ड्रॉ करते, ताकि ये इस तरह का पीरियोडिक टेबल ना बने। समझ में आया क्या? ओके, दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग बेसिकली फॉर मोस्ट स्टूडेंट, एलिमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए ये कंफ्यूजिंग है। सेकेंडली, ये सिंगल पेज पे बैठने के भी चांसेस कम है। मतलब अगर तुम ये पूरा पेज में बैठाने की कोशिश करोगे तो छोटे छोटे सिम्बॉल्स तुमको लेने पड़ेंगे, और ठीक से पढ़ते भी नहीं आएगा। मतलब जो पर्पज़ है पीरियोडिक टेबल का वो सॉल्व ही नहीं होगा। वी वांट पीरियोडिक टेबल जो कम से कम लोग देखे और उसमें इंटरेस्टेड रहे। ऐसा नहीं कि अरे ये क्या बना के रख दिया एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग द पीरियोडिक टेबल, ओके। सो दैट इज़ द पर्पज़ कि दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द पीरियोडिक टेबल, इसलिए इस तरह से उसको बनाया है, ओके। ये जो है दिस इज़ अवर मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऑलराइट। और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ इसको सेपरेटली रखा है। एंड अनदर रीज़न फॉर डूइंग दिस इज़ एक्चुअली ये जो एलिमेंट्स है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ वाले, मोस्ट ऑफ द लेटर पार्ट वाले जो एलिमेंट्स है वी डोंट यूज़ देम, वी डोंट यूज़ दीज एलिमेंट्स अ लॉट। समझ में आया ना? सो इसके वजह से we don't even need them, we don't need to study them, at least not at this stage, isn't it? मतलब obviously 12th में you have a little bit of F block, okay, but that's about it. मतलब 10th तक तो you don't even need to know the names of any of these elements. ये they are utterly useless to most general science students. Okay. Maybe if you do like a PhD or something like that and work in this area, so you will need to know more about this masters or PhD. Other than that you don't. So that's why they are at the bottom, because we don't, they are, you know, they don't we don't find them in their in our everyday life, okay, as useful basically. So ये इनको इसलिए separate में डाल दिया है, okay. Next we talk about periods, okay, first period, second period, third. तो ये देखो फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स हैं, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 रहेंगे। सेकंड पीरियड में 2 ऑर्बिटल्स 2 सबशेल है बेसिकली, ठीक है ना, 2 सबशेल है एस और पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस में 1 होता है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 8, ओके। थर्ड में फिर से 4 ऑर्बिटल्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। फोर्थ में अभी यहाँ पे डी ऑर्बिटल आ गए, डी ऑर्बिटल 5 होते हैं बेसिकली, 5 और 4 9, तो 9 ऑर्बिटल्स 18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 18 एलिमेंट्स। फिफ्थ में अगेन 18, सिक्स्थ में यू गेट 32 इन द सेम वे क्योंकि एफ आ रहा है अपना, और सेवन्थ में अगेन 32 एलिमेंट्स। तो ये अपना स्ट्रक्चर है पीरियड वाइज पीरियोडिक टेबल का, ओके। सो सारे जो एलिमेंट्स है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए है यहाँ पे, दीज आर ऑल द 2 नोबल गैसेस, ठीक है, क्योंकि हर पीरियड इन्हीं पे एंड हो रहा है ना, नोबल गैसेस पे। तो ये लास्ट जो एलिमेंट आता है उस पीरियड का, उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। सो ईच पीरियड रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट आउटरमोस्ट शेल,
पीरियड क्या इंडिकेट कर रहा है, लास्ट शेल, वैलेंस शेल, ठीक है ना, दैट इज़ व्हाट द पीरियड एक्चुअली इंडिकेट्स। तो ये अपन ने ऑलरेडी देखा है, फर्स्ट पीरियड में 2 है, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स हैं, ओके। थर्ड पीरियड ये उनके एलिमेंट्स है बेसिकली। सो इज दिस समथिंग वी ऑलरेडी कवर्ड, सो यू नो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, सो विल जस्ट वी कैन स्किप दिस पार्ट। इसको तुम एक बार पढ़ लोगे तो भी समझ में, जो पीरियडिक टेबल है उसी को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। सो जो यू नो, ठीक है, जो फर्स्ट 3 पीरियड है, ओके, मतलब पीरियड 1, 2 एंड 3। पीरियड 1 इज़ वेरी शॉर्ट एंड पीरियड 2 एंड 3 शॉर्ट, तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, शॉर्ट पीरियड। और जो नेक्स्ट वाले जो 3 पीरियड होते हैं उनको बोलते हैं अपन लॉन्ग पीरियड। समझ में आया, क्लियर है? फर्स्ट 3 पीरियड ये शॉर्ट एंड द नेक्स्ट 3 आर बेसिकली long period, okay. So in this period all except the last shell are completely filled. Last shell अपन fill कर रहे हैं, okay, लेकिन उसके अंदर वाले जो shell है they are completely filled, okay. So we are just adding electrons into the last shell and we are building the periodic table. Alright, here's a review question, state true or false. बताओ, यहाँ पे correct answer है false, this is false, ओके। एन पीरियड नंबर नहीं ले सकते अपन, ओके। फर्स्ट पीरियड में अगर लेते हैं अपन n इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 एलिमेंट्स, दैट इज़ फाइन। सेकंड पीरियड लेता हूँ मैं, n इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8, ओके, 8, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। थर्ड लेते हैं पीरियड, तो यहाँ पे कितना आएगा, 18। क्या 18 आ रहा है क्या यहाँ पे, इसमें 8 ही है ना। देखो तुम ये सोच के चल रहे थे n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेते हैं अपन तो शेल के हिसाब से वी गेट बराबर, ठीक है ना, शेल के हिसाब से। यहाँ पे अपन पीरियड की बात करें, पीरियड इज़ नॉट अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, ये पीरियड हमने बनाए हैं, ऑलराइट, दिस आर नॉट लाइक समथिंग दैट इज़ कमिंग फ्रॉम क्वांटम थियरी, ओके। n जो जिसको अपन क्वांटम नंबर बोलते हैं, n का मतलब क्वांटम नंबर होता है, नॉट अ पीरियड एक्चुअली। पीरियड अगर अपन अज्यूम करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आई थिंक विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। थैंक यू वेरी मच गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।